गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको अ की मात्रा पढ़ाई थी। आज मैं उससे संबंधित पाठ्य पुस्तक का जो कार्य है वो पूरा करवाऊंगी। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम किसी वर्ण के अंदर कोई मात्रा लगाते हैं तो हमें उस वर्ण की ध्वनि के साथ साथ मात्रा की ध्वनि मिलाकर बोलनी पड़ती है। देखो, प्रश्न संख्या 1 है, नीचे लिखे शब्दों में ओ की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। जो नीचे शब्द हैं उसमें हमें ओ की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाने हैं। जैसे पहला देखिए, नका। नका में जो न है उस पर आप ओ की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नौका। लगाइए न पे ओ की मात्रा तो नौ, क पे आ की मात्रा का, मिलकर क्या बना, नौका। इस तरीके से अगला शब्द देखिए, खिलना। खिलना में जो ल है इस पे आप ओ की मात्रा लगाएंगे। लगाइए ख पे ई की मात्रा खी, ल पे ओ की मात्रा लो, न पे आ की मात्रा ना, खिलौना। अगला देखिए, तलिया। त पे ओ की मात्रा तो, ल पे ई की मात्रा ली, य पे आ की मात्रा या, तौलिया। अगला देखिए, नकर। न पे ओ की मात्रा नो, फिर क और फिर र, नौकर। दलत। द पे ओ की मात्रा दो, फिर ल, फिर त, मिलकर क्या बना, दौलत। अगला देखिए, बिछना। ब पे की मात्रा बी, छ पे ओ की मात्रा छो, न पे आ की मात्रा ना, बिछोना। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए, सही शब्द पर सही तथा गलत शब्द पर गलत का निशान लगाइए। देखिए, आपको क्या करना है, इनमें से जिन जिन शब्दों में अ की मात्रा है उस पर आपको सही का निशान लगाना है और जिन पर अ की मात्रा नहीं है उस पर आपको गलत का निशान लगाना है। जैसे पहला देखो, पहला क्या है, फौज। तो इसमें फ पे ओ की मात्रा लगी है और क्या लिखा है, ज। तो बताओ इसमें क्या अ की मात्रा है, नहीं, तो इस पे आप गलत का निशान लगाइए। दूसरा देखो, दूसरा है लौकी। इसमें देखो ल पे औ की मात्रा लगी है तो लो, क पे ई की मात्रा, मिलकर क्या बना, लौकी। अगला शब्द देखिए, द पे औ की मात्रा दो, ड़ पे आ की मात्रा डा, दौड़ा। अगला शब्द देखिए, पौधा। इसमें भी आप सही का निशान लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें प पे औ की मात्रा लगी है, पौ। ध पे आ की मात्रा धा, पौधा। अगला शब्द देखिए, हथौड़ा। थ पे ओ की मात्रा थो, ड़ पे आ की मात्रा डा, हथौड़ा। तो इस पे आप गलत का निशान लगाइए। अगला शब्द है तौलिया। त पे ओ की मात्रा तो, ल पे ई की मात्रा ली, य पे आ की मात्रा, तौलिया। तो इस पे भी गलत का निशान लगाइए। क्यों? क्योंकि इसमें भी ओ की मात्रा नहीं लगी है। अगला देखिए, खिलौना। देखो, इसमें जो ल है उस पर ओ की मात्रा आनी चाहिए परंतु यहाँ नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी गलत का निशान लगा देंगे। अगला शब्द देखिए, मौसी। म पे ओ की मात्रा मो, स पे ई की मात्रा सी, मौसी। अगला शब्द देखिए, पकौड़ी। क पे ओ की मात्रा कौ, पकौड़ी। क पे ओ की मात्रा कौ, ड़ पे ई की मात्रा ड़ी, पकौड़ी। अगला देखिए, न पे ओ की मात्रा नो, क र, नौकर। तो इस पर भी सही का निशान लगाइए। देखिए, लौकी, दौड़ा, पौधा, मौसी, पकौड़ी, नौकर, इन शब्दों पे आपको सही का निशान लगाना है। फौज, हथौड़ा, तौलिया, खिलौना, इन पे आपको गलत का निशान लगाना है क्योंकि इन शब्दों पर अ की मात्रा नहीं है। अगला शब्द देखिए,
चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो आपको चित्र को देखना है और जो वाक्य है उनको पूरे करना है। तो देखो, बच्चे रिक्त स्थान से खेलते हैं। तो देखिए चित्र किसका है, चित्र में हमें खिलौनों का दिया गया है। तो यहाँ हम खिलौना ना लिखकर खिलौनों लिखेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ लिखेंगे बच्चे खिलौना से खेलते हैं तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखो ख पे ई की मात्रा खी, ल पे ओ की मात्रा लो, न पे ओ की मात्रा। तो ये क्या होगा, खिलौनों, बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। अगला देखिए नाविक। फिर चित्र देखिए, रिक्त स्थान नदी में चलाते हैं। नाविक क्या चलाते हैं नदी में, नौका। तो न पे औ की मात्रा, नौ क पे आ की मात्रा, नौका नदी में चलाते हैं। अगला देखिए, सिर्फ चित्र दिया गया है, किसका चित्र है ये, कौवा का। तो हम लिखेंगे कौवा पेड़ पर बैठा है। अगला देखिए किसका चित्र है, पौधों का। यहाँ क्या लिखा है, बाग। देखो बाग पौधों से भरा है। पौधों कैसे लिखेंगे आप, प पे ओ की मात्रा पौ, ध पे ओ की मात्रा धो, से भरा है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, चित्र देखकर मिलान कीजिए। ये चित्र देखिए और इनका शब्दों से मिलान करिए। पहला चित्र किसका है, खिलौना का, तो इसका मिलान खिलौनों से कीजिए। दूसरा चित्र किसका है, हथौड़े का, तो इसका मिलान हथौड़ा से कीजिए। तीसरा चित्र कौवे का, तो इसका मिलान कौवे से करिए। अगला चित्र नौका का, तो इसका मिलान नौका से करिए। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये सारे जो प्रश्न है वो पूरे कर लिए हैं। आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में इन प्रश्नों को करिए और समझिए। धन्यवाद।